तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बीहाई बुक की पोएम नंबर 8 जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, यानी कि एक पेड़ की हत्या करने पर, यानी कि एक पेड़ को काटने पर। तो बच्चों इसके पोएट का नाम है गेब पाटिल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इनकी ये फोटो लगी हुई है। तो आज हम लोग बच्चों गेब पाटिल के द्वारा लिखी गई पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्रीज को रीड करेंगे और ये जानेंगे कि जब व्यक्ति हैं वो पेड़ों को काटते हैं तो हमारे पोएट की फीलिंग है वो कैसी होती है, यानी कि वो जब लोगों को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं। आज हम लोग इस पोएम में यही जानेंगे। और बच्चों इस पोएम को रीड करने से पहले यदि आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए तैयार किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बीहाई बुक की पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री और समझते हैं कि जो हमारे पोएट हैं वो एक पेड़ को काटने पर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। तो यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि आपने लोगों को पेड़ काटते हुए जरूर देखा होगा। तो बच्चों आपने तो देखा ही होगा, है ना, जो लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी कुड़ाली से पेड़ को यूं यूं काट देते हैं, है ना, तो आपने ऐसा देखा ही होगा। आगे व्हाट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो एक पेड़ को मार देते हैं। यानी कि पोएट कहते हैं कि पेड़ तो वो काट देते हैं लेकिन क्या वो उसे मार देते हैं। आगे इज इट इजी टू डू सो, और पोएट कहते हैं कि क्या ऐसा करना बहुत ही आसान है। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग अ ट्री। तो यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि चलिए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एक पेड़ को काटने पर जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं इसके स्टैंजा नंबर फर्स्ट से। तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि एक पेड़ को मारना आसान नहीं है, यानी कि एक पेड़ को मारना यानी कि काटना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट, और यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि केवल एक चाकू से पेड़ को नहीं मारा जा सकता है। आगे इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing airs of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि जो पेड़ होता है वो धीरे धीरे अर्थ में पाए जाने वाले यानी कि भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि को वो अब्जॉर्ब करता है, यानी कि अपने आप में उसको सोखता है और फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और वह अपनी पेड़ों की जो छाल होती है वह उसी से पलता है और फिर वो कई सालों से सूरज की रोशनी को, हवा को और पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि अपने अंदर सोख रहा है। और फिर इसके बाद पोएट कहते हैं कि उसकी जो सफ़ेद सी छाल होती है, यानी कि जो पेड़ों के ऊपर वाली जो छाल होती है उसमें से फिर धीरे धीरे पत्ते हैं वो निकलने लगते हैं, पत्तियां हैं वो निकलने लगती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। सो हैक एंड चोप व्हाट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं जैसे कि उनने स्टैंजा नंबर फर्स्ट में समझाया है कि जो पेड़ है वो कई वर्षों से सूरज की ऊर्जा को सोख रहा है, हवा को ले रहा है और पानी को भी सोख रहा है और भूमि के पोषक तत्वों को ले रहा है, यानी कि जो पेड़ है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो यहाँ पर बच्चों पोएट हैं वो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं यदि जो पेड़ है वो बहुत मजबूत है तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हैक एंड चोप, यानी कि उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। व्हाट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन बच्चों पोएट कहते हैं कि केवल ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। आगे नॉट सो मच फैन विल डू इट, और बच्चों आगे पोएट कहते हैं कि इतना दर्द तुम उसको दोगे ना
तो इतने दर्द से भी उसको कोई दर्द नहीं होगा, यानी कि इतने दर्द से भी वो नहीं मरेगा। आगे, द ब्लीडिंग बार्क विल हेल एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। और यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि यदि वो पेड़ है वो घायल हो जाएगा तो उसके जो घाव हैं वो फिर से भर जाएंगे और धरती के बिल्कुल पास से, और उसकी छोटी छोटी जो ट्विंग्स हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वो हरी हरी टहनियाँ हैं, फिर से निकल आएंगी। यानी कि पेड़ को तुम ऐसे नहीं मार सकते। आगे, मिनिएचर वाज विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो यहाँ पर बच्चों पोएट आगे कहते हैं कि वो जो छोटी छोटी जो हरी हरी ग्रीन ट्विंग्स हैं, यानी कि जो छोटी छोटी हरी हरी शाखाएं हैं, यदि उनको फिर से नहीं रोका गया तो फिर से वो एक विशाल पेड़ हैं बन जाएंगी। यानी कि जैसा पेड़ तुमने अभी काटा है बड़ा बड़ा, वैसे ही बहुत बड़ा पेड़ हैं वो छोटी छोटी टहनियाँ बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब आगे पोएट हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा स्टैंजा नंबर 3। तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। तो यहाँ पर बच्चों पोएट और बताते हैं कि पेड़ को केवल काटना ही काफी नहीं होगा। अब देखिए पेड़ को वो अलग तरीके से खत्म करने की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि नो, ऐसा करना केवल काफी नहीं है, यानी कि पेड़ को केवल काटना काफी नहीं है। वो आगे कहते हैं कि इसकी तो जो जड़ें हैं जो धरती से निकलती हैं उनको हमें बाहर निकालना है, और जो कि वही धरती में जमी हुई हैं उन जड़ों को बाहर निकालना है, और फिर उन्हें रस्सियों से बांधना है, और फिर बांध करके उन्हें बाहर खींचना है। और देखिए बच्चों आगे हैं वो पोएट क्या कहते हैं, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन 4 ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि उसकी जड़ों को झटके मार करके पूरी तरह से बाहर निकाल दो, यानी कि जड़ों में पहले रस्सी बांधो, फिर उनको झटका दे दे करके बाहर निकाल लो, और उस की जड़ों को धरती की जो गुफा है उससे बाहर निकालना है, खींचना होगा। और फिर इसकी जो शक्ति है, क्योंकि जो पेड़ की शक्ति होती है वो जड़ों के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो पोएट कहता है कि इसकी जो थोड़ी थोड़ी सफ़ेद कलर की जो जड़ें हैं और जो गीली सी जड़ें हैं, यही पेड़ की सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। तो इसको धरती के अंदर से निकालो, और ऐसा करने से इसकी जो पूरी ताकत है वो बाहर निकल जाएगी। और आगे बच्चों पोएट कहते हैं, देखिए कि नेक्स्ट संज्ञा में वो पोएट हैं क्या कहते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग वाइटरिंग एंड देन इट इज डन। और यहाँ पर बच्चों फिर पोएट कहते हैं कि जब इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकल आएंगी तो बच्चों फिर काम है बस इन जड़ों को धूप में और हवा में सुखाने का, और फिर इसका दम है घोटने का। यानी कि पेड़ की जड़ों को पहले बाहर निकालो और फिर इसको हवा में और धूप में सुखा डालो। फिर सुखाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, इनको बहुत ही कठोर बना डालो और इनको टेढ़ा मेढ़ा कर डालो, और फिर बस इनको क्या कर डालो, बाद में इनको खत्म कर डालो, यानी कि तब जाके पेड़ है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि पोएट ने क्या क्या बताया है कि यदि तुम्हें एक पेड़ को काटना है तो क्या करना होगा, यानी कि एक पेड़ को मारना है, उसकी हत्या करनी है, तो केवल काटना आसान नहीं होगा। यानी कि तुम यदि पेड़ को काटोगे तो उसकी शाखाएं वो फिर से उगाएंगी, तो तुम्हें उसकी जड़ों को ही बाहर खींचना होगा, उनको सुखाना होगा, फिर उनको टुकड़े टुकड़े करके जला देना होगा, तब जाके जो पेड़ है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब आप लोग बताइए कि इस पोएम का जो मैसेज है वो क्या है। तो यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों पोएट ये कह रहा हो कि पेड़ को किस प्रकार से काटना चाहिए, तब जाके वो पेड़ है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन बच्चों जो इस पोएम के पोएट हैं वो ऐसा थोड़ा सा एंगर में कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि किसी पेड़ को काटा जाए। वो तो बस बच्चों अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि जब यदि तुम पेड़ को काटते हो तो उसको ऐसा-ऐसा काटो तभी तो वो पूरी तरह से समाप्त होगा। लेकिन बच्चों पोएट ये कह रहे हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना? क्योंकि पोएट कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो हमारी तरह ही इसी धूप में पलते हैं और धरती से पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो हम जैसे इंसानों की तरह ही एक पेड़ हैं, एक जीवधारी हैं, तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना बच्चों? तो पोएट हैं वो अलग ढंग से हमें समझा रहे हैं, है ना? तो आप लोग ये नहीं समझना कि जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि पेड़ को ऐसा-ऐसा काटना चाहिए। वो तो बस अपनी फीलिंग बता रहे हैं। लेकिन पोएट का पूरी तरह से कहने का मतलब है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही एक जीवित जीव की तरह हैं। तो बच्चों हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और हमें अपने पृथ्वी को हरा-भरा रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों यदि पेड़ हैं वो कटते जाएँगे और हम लोग यदि पेड़ों को काटते जाएँगे तो हम लोगों को ही उससे कष्ट होगा। क्योंकि एक तो पृथ्वी का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उन पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो यदि आपको कभी भी मौका मिले तो आप लोग पेड़ ज़रूर लगाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसी प्रकार के एक नेक्स्ट मैसेज के साथ। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।